गाइस आपको हम बता दिए थे दही वाली मगम्मा वर्णिका 2 इन हिंदी का। आपको अभी हम बता रहे हैं सेकेंड चैप्टर, वो है आपका ढहते विश्वास। समझ पा रहे हैं ना, ये कहानी है ढहते विश्वास। ढह रहा विश्वास, उलझ रहा है, तो ढहते विश्वास से देखिए इसका लेखक जो है वो है सातकौड़ी। कौन है? सातकौड़ी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आप कंप्लीटली समझिएगा। कि अब देखिएगा ध्यान से कि इनका जो जन्म हुआ था सातकौड़ी होता, वो हुआ था यानी 29 अक्टूबर 1929 को। समझ पा रहे हैं ना, ये लेखक का डेट ऑफ बर्थ हुए, जैसे आपका जन्म तिथि है तो अपना जन्म तिथि याद रखते हैं, तो कंपलसरी है कि आपको लेखक का भी जन्म तिथि याद रखना है। यानी 29 अक्टूबर 1929 में ये लेखक का जन्म हुआ था। लेकिन जो लेखक ने कहानी लिखा था ढहते विश्वास, इसका अनुवादित किया था, वो क्या था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या क्या था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। समझ पा रहे हैं ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था अनुवादित। क्वेश्चन जैसे जैसे आपसे पूछेंगे वैसे वैसे हम बता रहे हैं। कहानी को आप डिटेली हम समझा देते हैं। लेखक का परिचय था। आप देखिए उड़ीसा जो है ना, ये उड़िया भाषा में, तो उड़ीसा का जो राजभाषा है ना वो है उड़िया। क्या है? उड़िया। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, बिहार का बिहारी भाषा ऐसे बोल देते हैं, राजस्थान का राजस्थानी। समझ पा रहे हैं ना, ये उड़िया कन्नड़ ये सब भाषा हुआ। तो ये जो उड़ीसा का जो राजस्थान, ये उड़िया का जो भाषा है वो है उड़िया जो भाषा है वो ये जो है उड़ीसा का मुख्य भाषा है, राज्य भाषा है। समझ पा रहे हैं ना, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझाएंगे। उड़िया यानी उड़ीसा को ही कहते हैं उत्कल, उसी को बोलते थे कलिंग, उत्कल बंगा, पहले हम पढ़ते थे ना। तो ये उड़िया जो है ना वहां का भाषा है। उत्कल यानी कलिंग, इसको भी बोल सकते हैं, या उड़ीसा का। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिएगा इसमें कहानी क्या है, ये लेखक का परिचय था, इतना समझ गए। देखिए इसमें है क्या, आप ध्यान से समझिएगा। एक था लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। उसका पति जो था वो उसका नाम था लक्ष्मी। हम यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र से हंसिएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मणा का जो सर है वो बड़ा है और लक्ष्मी का जो सर है वो थोड़ा छोटा है। क्योंकि कहता है कि लड़का का जो, पुरुष का जो ये आपका क्या है, आपका जो सर होते हैं वो होते हैं आपका 1400 ग्राम का लगभग, और ये होता है 1350 ग्राम का। यानी इसीलिए हम इसका सर ज्यादा बना दिए, क्योंकि दिमाग इसका ज्यादा और महिला की दिमाग कम होती है, ये माना जाता है। ऐसा है कुछ नहीं। अब देखिएगा लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण काम कर रहा था कोलकाता में। आपसे भाई क्वेश्चन पूछ लेगा कि लक्ष्मण जो है काम किस शहर में करता था, तो कोलकाता में। कहा करता था? कोलकाता में। फटाक से जवाब दे देंगे। अब देखिएगा पूछेगा लक्ष्मण का पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी था। अब देखिए ये जो लक्ष्मी था ना, जब इनका शादी हुआ था, तो शादी हुआ था तो उस समय भी जो है ना इनका जो घर था, ये बरसात तूफान ये बाढ़ सब इसका घटित घटना है। अब इसको हम आगे पॉइंट में समझाएंगे। लेकिन जब इनका शादी हुआ था ना, तो ये देख रहे हैं इसका मकान हम बना दिए हैं, चित्र मकान है, और इसके बगल में इनका देवी बांध। समझ पा रहे हैं ना, जैसे अपना एक सुरक्षित होता है ना, बांध दे देते हैं बाढ़ के समय में, कंप्लीट हमको सहायक देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। समझ पा रहे हैं ना, जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा देता और एक आकार प्रदान करता है, तो वैसे ही इनका जो है देवी बांध इनके मकान को सुरक्षा कर रहा था बाढ़ के समय में। और फिर इसके बाद में एक बांध था, उसका नाम था दलई बांध। समझ पा रहे हैं ना, भयानक बांध है दलई बांध। और ये सब जो है इसी के आसपास में उड़ीसा में महानदी। समझ पा रहे हैं ना, ये वो हीराकुंड बांध पूछेगा कि आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में बहती है महानंदा नदी। समझ पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो मकान है, मकान के आसपास में इतना बांध थे, और इसी के बांध के उस बाढ़ के नदी जो होते हैं ये बांध के उस पार होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक इसी का मकान के बगल में था चंडेश्वरी मंदिर। समझ पा रहे हैं, चंडेश्वरी मंदिर। ये चंडेश्वरी मंदिर जो था ना, लोगों की आशा जो होते हैं ना, उम्मीद को बनाए के लिए ये सब लोग मानते थे, ये चंडेश्वरी मंदिर, ये चंडेश्वरी मंदिर आज भी सब लोग मानते हैं। समझ रहे हैं, एगो कहावत है, माने तो देव नहीं तो पत्थर, मानेंगे तो देव है नहीं तो पत्थर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ढहते विश्वास जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ढहते विश्वास इस कहानी का क्यों रखा था। जब बाढ़ आया था, उस बाढ़ की स्थिति में जो है ना, ये चंडेश्वरी मंदिर पर लोग विश्वास किया था कि ये कम कर देगा। अरे भाई ये कम थोड़ा करेगा, ये मंदिर है। समझ पा रहे हैं ना, इसको लोग माने हैं।
अब ये थोड़ा कम करेगा तो ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त बुरा होता ना तो साथ देने वाला कोई नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लक्ष्मण था इसका मुख्य पात्र कहानी का पूछेगा, मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी का मुख्य पात्र ये लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी कौन थी, इसका पारिवारिक स्थिति कैसी है, इसको हम कहानी में भी क्वेश्चन का साथ हम ये समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लक्ष्मण था, समझ पा रहे हैं ना, ये लक्ष्मण, तो ये लक्ष्मण का पति थी लक्ष्मी, और ये लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लेकिन जो लक्ष्मण पैसा कमाकर भेजता था, तो पैसा कमाने के बाद जो उसकी जो लक्ष्मी की कमी हो जाती थी, कमी माने कि मान लीजिए कि कुछ पैसा भेज रहा, मान लीजिए सपोज दैट कि 5,000 रुपया भेज रहा था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी खर्च करी ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी कोई ऐसी महिला नहीं थी जो ज्यादा इधर उधर चटकीले रंग बिरंगे कपड़ा ये सब, माने वो घर की मेंटेनेंस के लिए उनके पास, देखिए 2 लड़के थे। ये पहला बड़ा लड़का आपसे पूछेगा लक्ष्मी का बड़े बेटा का क्या नाम था, तो अच्युत। कौन जी था? अच्युत। और उनकी 2 बेटी थी, और एक जो छोटका लड़का था, ये देखिए छोटका लड़का को, ये 1 वर्ष का था। यही लड़का बाढ़ के चपेट में आकर मृत्यु हो जाता है। और अच्युत जो है ये भी ये बाढ़ के समय में ये भेंट नहीं होता इनकी माँ से, और 2 बेटी बाहर निकल जाती है। इसको आगे हम समझा देते हैं। अब देखिएगा, ये जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जो है ना अपने उस पैसे से अगर नहीं हो पाती थी भरण पोषण जो लक्ष्मण भेजता था कोलकाता से, तो वो जो है लक्ष्मी अपने ही आस पड़ोस यानी घर के बगल में अपने एक तहसीलदार थे, तहसीलदार थे, और उसके यहाँ पर वो काम करते थे, झाड़ू पोछा जो भी घरेलू काम होते थे, और उससे जो पैसे आ जाते थे उससे भी वो अपना भरण पोषण कर लेते थे। ये साहसी महिला है। और इनका देखिएगा जब शादी हुआ था तो इनका 1 बीघा खेत था। क्या था? 1 बीघा खेत था, और वही खेत में जो है ना वो धान रोपा था। कौन सी रोपा था? धान। उसी से अपना स्थिति को मैनेज कर रहा था, अपनी घरेलू स्थिति को। लेकिन जो कहता है ना कि तूफान आ जाता था, कभी कभी सुखाड़ आ जाता था, कभी बरसात आ जाता था, और सबसे भयानक, जैसे बिहार में पूछेगा सबसे भयानक क्या भयावह है, भयावह है, भयावह माने क्या त्रासदी है, तो बाढ़ है। कौन सी है? बाढ़। बाढ़ भी बिहार के लिए सबसे पूरा खतरनाक है, और उड़ीसा के लिए भी बाढ़ जो है ना बहुत खतरनाक था। तो बाढ़ स्थिति में उसका भी, लक्ष्मी का भी पूरा घर ये सब कुछ दहा गया था। ये किस स्थिति में? बाढ़ की स्थिति में। पूछेगा उड़ीसा का सबसे भयावह त्रासदी क्या है, तो बाढ़। बाढ़ किस कहानी से उल्लेख, किस कहानी में है, तो आप ध्यान दीजिएगा ढहते विश्वास में। किसमें है? ढहते विश्वास में। याद रखिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। अब देखिएगा, ये जो गुण निधि थे, कौन थे? गुण निधि, और सरपंच वहां का था, लड़के थे वहां का, लोग थे, गुण निधि और सरपंच। ये गुण निधि, सरपंच ये सब और थे। इनका बड़ा बेटा था अच्युत। समझ पा रहे हैं ना? ये सब, और ये सब क्या करता था कि जब बाढ़ आता था ना तो गुण निधि सरपंच को बता देता था। और सरपंच जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बांध है। क्या है? ये बांध है। अब बांध में छोटे छोटे छिद्र हो जाता था, तो ये जो है ना गुण निधि ही सबका काम कंप्लीट करता था। इसको छाड़ गिट्टी बालू से भर देना, अब इसको सपोर्ट कर देना। ये सरपंच था गांव का। कहने के बाद लोग मानता था इनकी बात। और जब एक बार स्टार्ट हो गया, ऐसा स्थिति होता नहीं कि एक लास्ट स्टेज आता है कि अब पानी बढ़ेगा और बढ़ रहा और बढ़ रहा, ऐसा स्थिति आता नहीं कि बाद अब ये जो बांध है, बांध टूट के बाद अब पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा स्थिति में बोल दिया था सरपंच गुण निधि को कि गुण निधि जब गांव के जितने भी लोग हैं वो सबको बोल दो बाढ़ आ रहा, बाढ़ आ रहा। अपने गाय भैंस बिल्ली कुत्ता को अपने खुट्टे से खोल दो और एक ऊंची जगह पर चले जाओ। तो ये गुण निधि आके कहने लगा, और जैसे ही बाढ़ आया और स्थिति चौपट होने लगा तो लोग सब भागने लगे गांव से। समझ पा रहे ना? गांव से, क्योंकि जहां बाढ़ आएगा तो स्वाभाविक सा बात है कि अमूमन बात है कि वो भागेगा ही। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लक्ष्मी भी भाग रही थी। देखिए इनका पति यहाँ पर नहीं था, लक्ष्मण आपको पहले ही बता चुके थे, ये कोलकाता में काम कर रहे थे। ठीक है, वहां से वो पैसे भेजते थे, तो लक्ष्मी अपना घर का सारा कुछ काम काज करते थे। अब देखिए लक्ष्मी जो है ना वो भाग रहे थे, इनका बेटा भी आगे भाग रहे थे। समझ पा रहे हैं? बेटे भी निकल रहे थे, लेकिन ये अच्युत बेटा नहीं मिला था, इनका बड़ा लड़का था। लेकिन एक छोटे लड़के को माथा में जो होता है ना बिचरा, बिचरा में समझ धान का, ये धाने का ये काम कर रहे थे, खेत में उपजा रहे थे। अब ये जो बिचरा था ये भी माथा पर लिए हुए थे सर पर, और ये अपना छोटा लड़का को भी। तो बाढ़ ऐसा होता है कि धीरे धीरे पानी बढ़ते जाता है। समझ पा रहे ना? ऐसे ऐसे पहले कमर तक, फिर यहाँ फिर वहां।
अब इस स्थिति में जैसे बढ़ रहा था तो लक्ष्मी जो भागते भागते गिर पड़ी थी कि उसका माथा पर जो सर पर था धान का बिचड़ा ये सब गिर गया था, और उनका बेटा भी जो है ना छोटका, ये आगा में आने के बाद ये सब जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया, यानी हाथ से गोद से छूट गया था, और छूटने के बाद एक आगा में जो है ना पैर मिला था। वो पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी किस पैर पर चढ़ गए थे, तो बरगद का पेड़ पर, यहाँ पर हम लिख दिए थे बरगद का पेड़ उसके आगा मिला था, उसका बेटा भी हाथ से छूट गए थे और बरगद पेड़ वो लपेट लिए थे, पकड़ लिए थे, और उसी पर वो बेहोश पड़ा था। और आसपास से जितने भी, क्योंकि बाद में जानते हैं कि आपकी भैंस गाय कुत्ता बिल्ली कितने भी नष्ट हो रहे, मरे मरे हिल रहे थे, तैर रहे थे उसी में, लेकिन वहां पर लगा था कि लक्ष्मी को मेरा ही छोटा बच्चा उसी स्थिति में बेहोश थी। और बेहोश होने के बाद इसका कहानी का स्थिति था कि ये लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी जो है ये कहानी में जिंदा ही था, और अचित जो है अचित ये भेंट नहीं हुआ था, इनका दो बेटी भी ठीक ठाक था, यानी जिन भाग गया था, और एक छोटा लड़का ये डेथ कर दिया था ये पानी में ही। तो ये जिंदा कौन था? लक्ष्मी और ये दो बेटी इनका। समझ पा रहे हैं ना? एक कहानी का इतना ही सारांश है। किसके पास काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। और इनका ये ढाते विश्वास की किस भाषा में अनुवादित है? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। समझ पा रहे हैं? ये इसका मकान है, आप समझ गए। किस बांध को टूटने पर भयानक बाढ़ आ गया था? दलाई बांध। कौन बांध? दलाई बांध। समझ रहे हैं ना? ये सब देवी बांध ये सब है। और ये पूछेगा चंडेश्वरी मंदिर जो है, इसमें मंगत मांगने के कारण क्या था? तो इसमें लोग आस्था रखता था, विश्वास रखता था। समझ पा गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इसको कंप्लीटली हम समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लेंगे कि कुछ कहानी का जो है, इस कहानी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हम आपको बता दिए थे। अब देखिएगा यहाँ पर ये देखिए आपका वर्णिका 2 है, तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है क्या? लक्ष्मी कौन थी? क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक साहसी महिला थी। उनकी परिवार की स्थिति चौपट थी, और जो लक्ष्मण बाद में कोलकाता में काम करता था, और उससे जो पैसा मिलता था उससे भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिससे लक्ष्मी अपने तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना भरण पोषण कर पा रही थी। इतना बता देंगे। कहानी के आधार, देखिए क्वेश्चन का 2 नंबर, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखा से प्रभावित है। कैसे? अब बताओ। प्रभावित तो रहा ही है। जैसे आपका बिहार में है, उत्तरी बिहार, ये भारत का उत्तरी स्थिति है और पूर्वी, एक चौपट स्थिति में उड़ीसा में भी भयानक बाढ़ है। उत्तरी बिहार भी जो है चौपट है बाढ़ की स्थिति में। एसएसटी में पूछ देता है बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ के क्षतिग्रस्त में आते हैं? तो उत्तरी बिहार। कौन बिहार? उत्तरी बिहार। ये एसएसटी का क्वेश्चन था। और यहाँ पर भी है कहा कि जनजीवन बाढ़ सूखा से कैसे प्रमाणित है, बताओ। तो ये उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा भी भयानक बाढ़ से प्रभाव होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आगे देख लीजिएगा। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो कहानी भाई बाढ़ कैसे आते हैं? जब पानी का होर मचता है, अत्यधिक पानी का बहाव हो जाता है, अत्यधिक पानी का उपवा हो जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। यही है ना? इसको अपना भाषा में बना के लिख देना। दूसरा चौथा देखिए क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो कहानी का सार्थकता तो ये तो आपको पता है। अब देखिए लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। अरे भाई लक्ष्मी का व्यक्तित्व पर विचार क्या करना? लक्ष्मी एक साहसी महिला थी। उन्होंने अपना पति नहीं रहने के बावजूद भी घर को संभाल लेती थी, अपने बेटे और बेटी को अच्छी तरीका से उसको रख पा रहे थे। लेकिन बाद की स्थिति में इन्होंने पिछड़ गया था और छोटे बेटे की डेथ हो गया। उनका बड़े जो लड़के थे अच्युत, ये भी भेंट नहीं हुई थी, हालांकि उसी में दब गए होंगे, लेकिन 2 बेटी बाहर निकले हुए थे। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिएगा 6 नंबर कहता है बिहार का जनजीवन। बिहार वाला क्वेश्चन आ गया भाई। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप सोचते हैं, लिखिए। अरे भाई बिहार, देखिए बिहार के बीच जो गया है ना, आपको हम बताए थे एक बार चित्र में। देखिए ये है आपका बिहार। कौन है? बिहार। आप बिहार जो है, बिहार के बीच से गया है गंगा नदी। कौन नदी गया? गंगा नदी। आप देखिए इधर हो गया उत्तरी बिहार। कौन हो गया? उत्तरी बिहार। और इधर हो गया दक्षिणी बिहार। कौन हो गया? दक्षिणी बिहार। अब देखिएगा ये जो उत्तरी बिहार, ये बाढ़ की स्थिति में भयानक चौपट होता है, और ये जो दक्षिण बिहार, ये सूखा की स्थिति में चौपट होता है। तो क्वेश्चन यही कहा कि बिहार का जनजीवन बाढ़ इधर हो गया उत्तरी बिहार, बाढ़ से ग्रसित है, और दक्षिणी बिहार जो है ये है सूखा से प्रभावित है। कौन चीज प्रभावित है? सूखा से। इधर से जो निकलता है आपका, निकलता है इधर घाघरा नदी,
गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, ये जो आपका इधर से आता है पूरा पूर्वी से बिहार के इधर आता है किशनगंज, इधर से जो आता है वो आता है यही महानंदा नदी। कौन नदी आता है? महानदी तो उड़ीसा में बहती है, ये महानंदा नदी आती है इधर पूरब से। और ये सब भयानक कोसी, ये जो कोसी नदी है ये बागमती और कमला नदी इसका सहायक नदी है। और कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं क्योंकि ये भयानक बाढ़ लाती है। अब सूखा की स्थिति में इधर बोलते हैं, इधर प्रायद्वीपीय पठार, इधर बोलते हैं हिमालयन पर्वत। इधर से जो निकलने वाली एक्चुअली बिहार का जो है ना ये मानचित्र जो ऐसे है, अब उत्तरों से आ रहा तो पानी गंगा नदी में मिल रहा, इधरों से जा रहा पानी तो गंगा में ही मिल रहा, इसीलिए भयानक बाढ़ आ जाता है। सूखा की स्थिति में इधर से जो निकलता है ये सब नदी है, ये अजय नदी, क्यूल नदी, समझ पा रहे हैं ना, कुनकुन नदी, सोन नदी, आपका ये सब जो है कर्मनाशा नदी, ये सब जो है ना सूखा की स्थिति बना रहता है। बारिश के मौसम में ही यहाँ पर पानी हल्का पक्का रहता है, नहीं तो सूखा की स्थिति नहीं रहता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये लिख देंगे आपका दक्षिणी बिहार सूखा की स्थिति में ग्रसित है, जबकि उत्तरी बिहार जो है आपका बाढ़ से ग्रसित है क्योंकि हिमालयन पर्वत उत्तरी से निकलता है और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाला नदी सूखा की स्थिति बना रहता है, समझ पा रहे हैं। इतना कंप्लीटली लिख देंगे, हो गया। अब ये कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। 7 नंबर कहानी है। अरे भाई बड़ा कहानी को छोटा में लिख देंगे, कहानी का सारांश यही हो गया। छोटका को बड़का को छोटका में लिख देना, नहीं छोटा बना कर लिख देना, कहानी का सारांश कहलाता है। यही लिख देना लक्ष्मी वो था, ये काम कर रही थी, उनका पति वहां कलकत्ता में रह रहा था, यही सब लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।